जय हिंद। तो समझते हैं प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सचिवालय कैबिनेट में क्या कुछ नया हो रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार की पूरी मंशा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी शिक्षकों की बहाली की जाए। ऐसे में इस भर्ती के अंतर्गत एनटीटी, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र और अन्य अभ्यर्थियों को लिए जाने की पूरी प्रबलता है। तो ऐसे में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं पिछली न्यूज़ के आधार पर व आगे आने वाली अपडेट की कड़ियों को जोड़ूंगा, जहाँ से आप लोगों को प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या कुछ नया हो रहा है और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। ऐसे में लगातार मैं हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अपडेट के साथ टीचर टर्निंग पॉइंट चैनल के माध्यम से बना रहता हूं, क्योंकि यह देश की पहली भर्ती है। ऐसे में यहाँ पे जो भी मापदंड तैयार किए जाएंगे वह अन्य राज्यों में होने वाले आगे चलकर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती की रास्ता प्रशस्त करेगी। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, कैबिनेट में प्री नर्सरी भर्ती का ड्राफ्ट भर्ती के इंतजार में 15,000 एनटीटी तय होने हैं, R&P रूल। तो ऐसे में देखिए, अगस्त 20 की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। तो आगे चलते हैं। प्रदेश के स्कूलों में भरे जाने हैं 4,700 पद। लंबे समय से भर्ती के इंतजार में 15,000 एनटीटी तय होने हैं, RPL रूल। तो समझते हैं चीज़ों को। तो देखिए, प्री नर्सरी भर्ती का ड्राफ्ट सोमवार दोपहर बाद होने वाली कैबिनेट में जा सकता है। शिक्षा सचिव देवेश कुमार ने इस ड्राफ्ट पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक के साथ बैठक कर ली और ड्राफ्ट भी सचिवालय पहुंच गया है। इसके बाद शिक्षा सचिव ने मुख्य सचिव के साथ इस मामले पर चर्चा करनी थी। कैबिनेट में भर्ती की पॉलिसी तय होनी है। इसी से पता लगेगा कि 4,700 पदों को भरने के लिए राज्य सरकार कौन सा तरीका अपनाती है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से की गई अन्य घोषणाओं पर भी इसी कैबिनेट में फैसले होंगे। ऐसे में अब उम्मीद जगी है कि प्रदेश में करीब 15,000 एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनर की जल्द ही स्कूलों में भर्ती होंगी। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव से जल्द इस मामले को सुलझाने के निर्देश जारी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि एनटीटी अध्यापिकाओं का 1 साल का डिप्लोमा भी मान्य किया जाएगा, साथ ही उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसी के साथ साथ यही नहीं, मुख्य सचिव ने यह भी कहा था कि जितने भी संस्थान एनसीटी के दायरे में हैं उन्हें तो मान्य किया गया है। इसके साथ ही यदि किसी संस्थान की मान्यता नहीं भी है और एनटीटी डिप्लोमा इन अध्यापिकाओं के पास है तो उसे भी मान्यता देने के लिए विकल्प निकाला जाएगा। करीब 25 से 30 सालों से सरकार द्वारा एनटीटी के पदों को भर्ती को नहीं भरा गया। बेरोजगार एनटीटी संघ इस उम्मीद में है कि जल्द स्कूलों में उनकी भर्तियां होंगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्री प्राइमरी के लिए 1 साल का डिप्लोमा मान्य हो। इसी डिप्लोमा के आधार पर स्कूलों में प्री प्राइमरी के लिए शिक्षकों की भर्तियां की जाए और न्यू पॉलिसी के तहत R&P रूल बनाए जाएं। इसके साथ ही बैच वाइज भर्ती में आयु सीमा में भी छूट देने के दौरान मांग की गई। प्रदेश में करीब 15,000 डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया है। ऐसे में इन पदों पर इनमें से कई टीचर ऐसे भी हैं जो MSc के तहत भी सेवाएं दे रहे हैं। तो बेसिकली ये रहा पूरा मुद्दा प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि पहले चेक किया जाएगा डिप्लोमा की मान्यता। तो ऐसे में प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी के 4,700 पदों पर नई भर्तियाँ होनी है। इसमें केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों से किए गए 2 साल के डिप्लोमा को ही एनटीटी के लिए माना जाए। इसमें हिमाचल के जिन संस्थानों से एनटीटी का डिप्लोमा किया गया है उनकी मान्यता को पहले चेक किया जाएगा। एनसीटीई से जो संस्थान मान्यता प्राप्त है केवल वे ही एनटीटी डिप्लोमा स्वीकार्य होंगे। इसमें अभी फाइनल ड्राफ्ट तैयार होना है। इसके साथ ही इसमें 30% पदों पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी शामिल करने की बात कही गई है। हिमाचल में ऐसे कम संस्थान हैं जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। यही कारण है कि सरकार को भी भर्ती प्रोसेस शुरू करने में दिक्कत आ रही है। अब इन ड्राफ्ट पर कैबिनेट में चर्चा होनी है और जैसे ही चर्चा कंप्लीट होती है उसके बाद 1 वर्षीय एनटीटी कोर्स व 2 वर्षीय एनटीटी कोर्स दोनों को लेकर जो संदिग्ध बना हुआ है सरकार के पास उसे क्लियर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जल्द ही 4,700 पदों की जो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, जो अपने आप में पहली भर्ती है, उसकी बहाली की जाएगी। आगे चलकर इन भर्तियों के संबंध में चाहे एनटीटी हो, आंगनबाड़ी हो, आप शिक्षा मित्र NAS DLED अभ्यर्थी हो, इसे लेकर जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगी, जो भी नवाचार इन भर्तियों के संबंध में होगा, उसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।